गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। पुलिस के पहरे में मस्जिदों में आज पढ़ी जाएगी नमाज, सरकार ने जारी किया अलर्ट। संजौली में मस्जिद के निर्माण को लेकर उपजे विवाद के चलते प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। धरना प्रदर्शन के चलते मस्जिदों के आसपास भीड़ न जुटाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि आज मस्जिदों में नमाज पढ़ी जानी है, माहौल खराब न हो इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने मस्जिदों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। सरकार ने हिमाचल के बॉर्डर एरिया में भी चौकसी बढ़ा दी है। बैरियर पर पहचान पत्र की जाँच पड़ताल के बाद लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। शिमला, चंबा, नाहन, नेरवा मंडी के अलावा जहां मुस्लिम समुदाय की बस्तियां हैं वहां 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। 300 से अधिक यूनिट बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी। हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। अब 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार के इस फैसले से उन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होगी जो महीने में 300 से ज्यादा बिजली की यूनिट की खपत करते हैं। मौजूदा समय इन्हें अभी तक राज्य सरकार की ओर से ₹1.03 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाती है, जिसे अब बंद करने के लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिख दिया गया है। प्रदेश के स्कूलों में बदलेगा छुट्टियों का शेड्यूल, मौसम को देखते हुए दी जाएगी छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में विभाग ने मामले पर जिला उपनिदेशकों व BEEO से सुझाव मांगे हैं। इस दौरान 141 ब्लॉकों से भी छुट्टियों को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। जिलों को 1 माह के भीतर विभाग को यह सुझाव देने को कहा गया है। सूत्रों की माने तो विभाग ने जिला स्तर पर छुट्टियों का कैलेंडर बनाने की योजना भी तैयार की है, लेकिन इससे पहले विभाग ब्लॉकों से सुझाव लेगा। बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़े जल शक्ति विभाग के कर्मचारी की करंट लगने से मौत। धामी उपमंडल के तहत कोहबाग में पिछले कल बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़े जल शक्ति विभाग के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने ट्रांसफार्मर पर व्यक्ति को लटका देखा, वहीं इसकी जानकारी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों को दी। वहीं जब व्यक्ति की पहचान की गई तो वो जल शक्ति विभाग का कर्मचारी पाया गया। बिजली बोर्ड अधिकारियों के अनुसार अभी मामले की कोई जानकारी नहीं मिली है कि जल शक्ति विभाग का कर्मचारी क्यों बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था और उसे करंट कैसे लगा। मामले की जांच की जा रही है, वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। अमृतसर में मिले भानी शर्मा का बैग, मोबाइल 10 दिनों से लापता है DC किन्नौर के पिता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के DC अमित शर्मा के पिता पिछले 10 दिन से लापता हैं और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पिछले कल अमृतसर में लापता भानी शर्मा का बैग, कपड़े और मोबाइल मिला है, लेकिन अब तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। परिवार ने भानी शर्मा के बारे में सूचना देने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। दरअसल किन्नौर के उपायुक्त अमित शर्मा के पिता भानी शर्मा 10 सितंबर को चंबा जिले के भरमौर में मणिमहेश यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। यात्रा के दौरान 67 साल के भानीदास धनछो से लापता हुए थे। उसके बाद ही लगातार भानीदास की तलाश की जा रही है। बड़े उद्योगों की बिजली सब्सिडी खत्म, इन उद्योगों को जारी रहेगी राहत। सब्सिडी का युक्तिकरण करने और राज्य बिजली बोर्ड को बढ़ते घाटे से बचाने के लिए हिमाचल सरकार ने बड़े उद्योगों की बिजली सब्सिडी वापस ले ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठकों में यह फैसला होने के बाद बिजली बोर्ड ने पिछले कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी। हिमाचल में बड़े उद्योगों को दी जा रही प्रति यूनिट ₹1 की सब्सिडी वापस ले ली गई है। हालांकि 20 kV उपभोक्ता के छोटे उद्योगों के लिए यह सब्सिडी बरकरार रहेगी। इन छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए सरकार ने इनकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी 16.5% से घटाकर 10% कर दिया है। हालांकि बड़े उद्योगों के लिए अब यह सब्सिडी नहीं मिलेगी। हिमाचल सरकार ने मार्च 2024 में पहली बार यह सब्सिडी बिजली टैरिफ पर दी थी। काफी दिनों से राज्य सरकार इस सब्सिडी पर दोबारा से विचार कर रही थी। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज किन मामलों पर होगी चर्चा, आप भी जानिए।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में मार्केट सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने को लेकर भी मामला रखा जा सकता है। पिछले कल कार्मिक विभाग ने इसकी अनुमति के लिए केस आगे भेजा है। मार्केट सुपरवाइजर परीक्षा का रिजल्ट हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर लीक का मामला सामने आने से ठीक पहले घोषित किया था। इसमें कुल 12 अभ्यर्थी पास घोषित किए गए थे, जिनमें पेपर लीक की मुख्य आरोपी उमाजाद का बेटा नितिन आजाद भी शामिल था। इसलिए अब कार्मिक विभाग यह मामला कैबिनेट में भेजना चाह रहा है ताकि नितिन आजाद को माइनस कर बाकी 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सके। यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो SCERT में कई तरह के सुधारों को लेकर भी मामला कैबिनेट में जा रहा है। अब हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल में शिक्षा के विभिन्न पैमानों में असर। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में शिक्षा का स्तर लगातार घट रहा है। आने वाले समय में अब शिक्षा निदेशालय यह मूल्यांकन कर रहा है कि हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जहां भी शिक्षकों की संख्या बच्चों से ज्यादा है उन्हें भी मर्ज करने का फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस बारे में संकेत दिए हैं। इसमें 6ठी से 10वीं तक यदि बच्चों की संख्या 20 या इससे कम है तो उन्हें मर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फॉर्मूला मिडिल स्कूलों तक ही रहेगा। इसके साथ ही वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में यदि छात्रों की संख्या 25 से कम है तो उन्हें भी हाई स्कूल तक ही रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के गठन के बाद अब इसके मेंबर की नियुक्ति भी हो गई है। ऐसे में अब विभिन्न कैटेगरी के 2800 पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। एक देश एक चुनाव का फैसला ऐतिहासिक। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि भारत सरकार का एक देश का एक चुनाव का महत्वपूर्ण फैसला एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी और प्रधानमंत्री मोदी के 370 जैसे असंभव दिखने वाले निर्णय को संभव बनाकर दिखाने के साहस का परिचायक है। कहा कि हर वर्ष कई जगह चुनाव करवाते रहने के कारण भारत का लोकतंत्र चुनाव तंत्र बनकर रह गया था। बार बार चुनाव में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बजाय एक बार चुनाव करवाने पर केवल 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 6,000 करोड़ रुपए की बचत केवल सरकार की बचत है। तकनीकी कर्मचारियों को मिले वित्तीय लाभ और ओवरटाइम। विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने वित्तीय लाभ और ओवरटाइम का भुगतान जल्द करने का आह्वान किया है। इस बारे में विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने वरिष्ठ अधिशासी अभियंता देवेंद्र शर्मा से मुलाकात की है। इकाई सचिव नितिन सिसोदिया ने बताया कि जो कर्मचारी अभी भी अस्थायी है उन्हें कन्फर्म किया जाए। सभी टीममेट और हेल्पर सब स्टेशन की वरिष्ठता सूची जारी करने, सभी सब स्टेशन और अनुभागों में पानी सहित फर्नीचर की व्यवस्था करने, सभी सब स्टेशन और लाइन स्टाफ को स्नो किट वितरित करने, तकनीकी कर्मचारी को प्राथमिकता के तौर पर रहने के आवास प्रदान करने, सभी बोर्ड कॉलोनी की मरम्मत करने और एयरमार्क मकान को उसी श्रेणी में प्रदान करने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर महासंघ ने ब्याज सहित मांगा बकाया एरियर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर महासंघ ने प्रदेश सरकार से जनवरी 2016 से बकाया एरियर को ब्याज सहित शीघ्र भुगतान करने का आग्रह किया है। यदि जल्द ही पेंशनरों को एरियर राशि नहीं दी गई तो पेंशनर आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर महासंघ के राज्य अध्यक्ष इंद्र ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र बंगालिया सहित अन्य ने सरकार की उस घोषणा पर संतोष जताया है कि प्रदेश में कोई भी अघोषित वित्तीय आपातकाल नहीं है, सिर्फ वित्तीय अनुशासन के लिए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सब पदाधिकारियों ने ऐसे अधिकारी वक्तव्य आने पर सरकार से प्रथम स्तर पर पेंशनरों के लगभग 4,000 करोड़ के बकाया को मियादी दरों पर मिलने वाले ब्याज सहित तत्काल प्रभाव से जारी करने का आग्रह किया है। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।